इस बच्चे की मौत ने एक माँ को पूरी तरह से जिंदा लाश बना दिया। डरी सहमी माँ तुरंत अपने बेटे की तरफ दौड़ी, लेकिन अलमारी बहुत भारी थी। उसका कमजोर शरीर उसे उठा नहीं सका। जल्दी ही अलमारी के नीचे से खून बहने लगा। बच्चा यूं ही दबकर मर गया। माँ पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन अब उस खून से लथपथ सच को बदला नहीं जा सकता था। लेकिन उसी दिन से घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। जब पति टूर से लौटा तो वह इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाया। उसे लगा पत्नी की लापरवाही से ही बेटे की मौत हुई। बच्चे की मौत के गम ने इस प्यार भरे रिश्ते को झगड़ों में बदल दिया। जब पति गुस्सा निकाल कर बाहर गया तब औरत फर्श पर गिरकर रोने लगी, क्योंकि बेटे की मौत उसकी आंखों के सामने हुई थी और उसे सबसे ज्यादा दर्द था। लेकिन उसी वक्त कुछ काले कपड़े पहने रहस्यमय लोग एक झलक में सामने से गुजर गए। दर्द में डूबी औरत को कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन उसी दिन जब वो बेटे का सामान समेट रही थी तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा उसका पति काम से लौटा है, लेकिन इस बार उसका व्यवहार बहुत अलग था। आते ही उसने प्यार से औरत को चूमा, जैसे कि अब वो गम से उबर चुका हो। औरत को सब अजीब लग रहा था। तभी जब वो सोफे पर बैठी ही थी, पति ने कहा कि रास्ते में उसकी मौसी मिली थी और उसने उन्हें घर बुलाया है, लेकिन मौसी तो 30 साल पहले मर चुकी थी। तभी बाहर फिर से दरवाजे पर तेज आवाज हुई। जब औरत वहाँ पहुंची तो देखा कि सामने खड़ा गुस्सैल आदमी ही असली पति है। वो तुरंत दौड़कर लिविंग रूम में गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जो पति आया था वो तो गायब हो चुका था। औरत अब डर के मारे कांप रही थी। क्या वो पागल हो रही थी? अपने मन को शांत करने के लिए वो बाहर टहलने चली गई, लेकिन जैसे ही बाहर निकली सामने सड़क पार एक अलमारी दिखी। लगातार हो रही इन घटनाओं ने औरत को शक में डाल दिया कि शायद वो बीमार हो चुकी है। वो जब घर लौटी तो पति से बात करना चाहिए, लेकिन पति ठंडे रवैये से बिना बोले कमरे में चला गया। रात को दोनों ने अलग अलग कमरे में सोने का फैसला किया। औरत जैसे ही सोई उसे सपना आया कि कोई उसके पेट को चीर रहा है और जबरदस्ती बच्चा निकाल रहा है। पति ने जब देखा कि वो सिर्फ सपना देख रही है तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। पति अब बच्चे की मौत का गम चुपी और सिगरेट से निकाल रहा था। औरत ने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन पति ने एक भी शब्द नहीं कहा। थक हार कर औरत कमरे में लौट आई और बार बार बेटे के कपड़े धोती रही, जैसे बच्चा आज भी उसके पास हो। फिर वो बेटे की कब्र पर पहुंची। कब्र पर हाथ फेरते हुए उसने रोते हुए माफी मांगी, लेकिन तभी अचानक माहौल बदल गया। ये नजारा देखकर औरत डर के मारे कब्र से भाग निकली, लेकिन घर आकर देखा कि बाहर सुखाने को डाले गए कपड़े भी गायब हो चुके हैं। औरत घबरा गई। वो तुरंत कमरे में गई, ये देखने की कहीं पति ने कपड़े तो नहीं रख दिए। लेकिन जैसे ही उसने बक्सा खोला वहाँ खून ही खून था और बेटे की फोटो उसमें तैर रही थी। ये देखकर औरत की जान सूख गई। उसने जल्दी से फोटो बाहर निकाली, फिर डर के मारे बाहर भागी, लेकिन देखा कि कपड़े अब फिर से सूत की रस्सी पर टंगे हुए हैं। इन घटनाओं से डरकर औरत एक तांत्रिक के पास पहुंची। तांत्रिक ने उसके खून से मंत्रित पानी बनाकर देखा तो उसमें मरी हुई गर्भवती और पुरानी गुड़ियां दिखाई दी। फिर बाबा ने बताया कि औरत पर बहुत खतरनाक श्राप डाला गया है जो उसे निसंतान कर देगा, और ये श्राप उसके ही खून के रिश्ते वाले ने डाला है, नहीं तो इतना सटीक श्राप संभव नहीं। ये सुनकर औरत ने देर न करते हुए टैक्सी पकड़ी और अपने मायके पहुंची। वहाँ हर एक से उसने सवाल किया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी मर चुकी मौसी का नाम लिया माँ का चेहरा बदल गया और थोड़ी देर में माँ ने खुदकुशी कर ली। ये देख औरत के मन में हजारों सवाल उठे कि मौसी का बेटे की मौत से क्या रिश्ता था। जवाब पाने के लिए वो वहीं रुक गई, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी दिन उसका पति बेटे की कब्र पर जाकर खुदकुशी कर चुका है। वो गम में डूबा रहा और बेटे के पुराने वीडियो बार बार देखता रहा।